Admission open. Play to 10th class in Cambridge Heights School affiliated to CBSE board in New Delhi. During COVID-19 classes continue via live streaming classes. एमपी के बैतूल के जिला चिकित्सालय में अब मरीजों को और उनके परिजनों को वार्ड में ही सरकार से मिलने वाली निःशुल्क सुविधाओं की जानकारी और डॉक्टर और स्टाफ नर्स की ड्यूटी की जानकारी साउंड सिस्टम पर अनाउंस करके दी जा रही है। इस नई पहल से मरीजों के परिजनों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। बैतूल जिला चिकित्सालय में ये पहल शुरू की गई है, जिसके माध्यम से स्टाफ नर्स, सुरक्षा गार्ड और फार्मासिस्ट मरीजों और उनके परिजनों को सरकार के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी देंगे। उपलब्ध है। किसी भी दवाई के लिए अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो तत्काल अस्पताल प्रशासन को अवगत कराएं। 4 बजे तक रहेगा। इस बीच में 1:30 बजे से 2:30 बजे तक भोजन अवकाश का समय रहता है। 12 बजे से 1 बजे तक रहेगा। इसकी रसीद चिकित्सालय प्रशासन द्वारा प्रदान की जाएगी। चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को संक्रमण से बचाने हेतु चिकित्सालय भवन एवं परिसर में साफ सफाई तथा स्वच्छता रखना अनिवार्य है। में गंदगी न फैलाए, स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। परिजन के उपयोग के लिए चिकित्सालय में शौचालय बने हैं, इन्हें स्वच्छ रखने में सहयोग प्रदान करें। के लिए निम्नलिखित। दरअसल मेरा अस्पताल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का सरकारी अस्पतालों के लिए फीडबैक ऐप है। इसके अंतर्गत मरीजों से सरकारी अस्पताल के बारे में फीडबैक लिया जाता है, जिसमें कर्मचारी का व्यवहार, अस्पताल में साफ सफाई, इलाज का खर्च, इलाज की गुणवत्ता और अन्य, जिसमें मरीजों को सभी सेवाएं निःशुल्क दी जा रही हों, जिसमें औषधि, इलाज और जांचें। अगर इनके नाम पर कोई पैसा मांगता है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए जिला चिकित्सालय बैतूल में माइकिंग और स्पीकर सिस्टम की शुरुआत की गई है। इस दौरान मेल फीमेल मेडिकल वार्ड, मेल फीमेल सर्जिकल, मैटरनिटी वार्ड, ओपीडी और औषधि केंद्र में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई। अनाउंस के माध्यम से स्टाफ नर्स, सुरक्षा गार्ड और फार्मासिस्ट मरीजों को बताएंगे कि सरकार उनके इलाज के लिए क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही अपील की जाएगी कि मरीजों को संक्रमण से बचाने चिकित्सालय भवन और परिसर में साफ सफाई रखें। इसके अलावा मरीजों को उनके परिजन से मिलने का समय, भोजन, नाश्ता आदि की जानकारी भी माइकिंग सिस्टम से दी जाएगी। वार्डों में काफ़ी ज़्यादा मरीज रहते हैं। हर मरीज या उसका रिश्तेदार जो है सिस्टर तक या हमारे किसी अस्पताल के कर्मचारी तक नहीं पहुंच पाता, या उसको समझ नहीं आता कि किसके पास जाना है। तो ये सोचा गया है कि एक माइक सिस्टम रहे और सिस्टर जो है बाकायदा अपनी जानकारी, जो स्वास्थ्य विभाग की जानकारी उन तक दे। इससे अप्रत्यक्ष रूप से मरीज को या उसके परिजन को मालूम पड़ेगा, ये समझ आएगा कि ये जो माइक पे खड़ा है, ये बोल रहा है, ये व्यक्ति जो है इसके काम का है। तो वो अगर किसी प्रकार की समस्या रहती है, हाथ पैर दर्द होता है, किसी मरीज को कोई उल्टी हो रही है या सिर दुख रहा है या ठीक नहीं लग रहा है, तो वो आसानी से उस सिस्टर के पास में जाने के लिए अपनी कोशिश कर सकता है। अदरवाइज़ नहीं तो उसको ये नहीं मालूम रहता कि उसकी मददगार इस वार्ड में कौन है। तो अप्रत्यक्ष रूप से उस सिस्टम से फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, सिस्टर से ये होगा कि वो एक बार में सभी मरीजों को एक जो सामान्य निर्देश है स्वास्थ्य संबंधी, वो आराम से दे सकती है। तीसरा यह है कि कोई स्वास्थ्य शिक्षा देना है तो वो बता सकती है। चौथा यह है कि अचानक से किसी तरह की इमरजेंसी आती है तो वो उस पर अनाउंस कर सकती है। पांचवा यह है कि किसी प्रकार की अन्य कोई समस्या आती है तो वो सिस्टर भी बता सकती है तत्काल। इस तरह से विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं स्वास्थ्य विभाग की, वो जानकारी दे सकती है, जो एक सामान्य जानकारी है, लोगों को पता रहना चाहिए। चौथा पांचवा इसमें यह है कि स्वच्छता पे ध्यान देने के लिए बार बार अगर निर्देश दिए जाते हैं या समझाई दी जाती है, एक साथ दी जाएगी, तो कोई ये नहीं बोल सकता कि उसको ये चीज़ नहीं मालूम थी। और बार बार बोलने से ये होता है कि स्वच्छता और जो शालीनता है और शांति जो बनी रहती है, उसमें काफ़ी मददगार होगा। ये अनाउंसमेंट सिस्टम का अप्रत्यक्ष प्रभाव है।
प्रत्यक्ष प्रभाव तो यही है कि उसको निर्देश जारी करने में सहूलियत होगी। मालूम पड़ गई या व्यवस्था के बारे में कोई व्यवधान तो नहीं हुआ, जब ये पूछा जाता है तो वो इसका एक समाधान कारक अपना विचार प्रस्तुत कर सकता है कि नहीं हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। और हर जगह देखें, हर जगह माइक सिस्टम होता है, अनाउंसमेंट सिस्टम होता है व्यवस्था बनाने के लिए, तो अब यह प्रयास जिला अस्पताल में भी किया जा रहा है। भारत सरकार की एक योजना है मेरा अस्पताल करके, और ये बेसिकली सरकारी चिकित्सालयों के लिए एक फीडबैक सिस्टम है। इसमें जो भी चिकित्सालय में मरीज़ भर्ती होते हैं उनका नंबर रजिस्टर किया जाता है, और जब उनका डिस्चार्ज हो जाता है तो उसके बाद उनसे क्या बोलते हैं, दिल्ली से उनके पास कॉल्स आते हैं अस्पताल की व्यवस्था के विषय में। वो लोग जानते हैं जैसे कि अस्पताल में साफ़ सफाई कैसी थी, आपकी अस्पताल में स्टाफ का क्या बिहेवियर था, और अस्पताल में आपके क्या बोलते हैं, आपको किसी चीज़ के लिए पैसे तो नहीं लगे, और भी 5-6 उनके क्वेश्चंस होते हैं वो पूछते हैं। इसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए हमने माइकिंग सिस्टम एक छोटी सी हमने कोशिश की कि वार्ड्स में और ओपीडी और फार्मेसी में हमने स्टार्ट करवाए हैं। बेसिकली जैसे भी हम जब भी प्लेन में जाते हैं तो हमें एक फैमिलियर करवाया जाता है वहाँ के एनवायरनमेंट से, वैसे ही जिला चिकित्सालय में जब भी कोई हमारे मरीज के परिजन आएंगे तो उन्हें यहाँ के वातावरण से, यहाँ की चीज़ों से एक फैमिलियर करवाया जाएगा पहले। और अस्पताल के इसमें जो जितनी पॉलिसीज़ हैं हमारी कि मरीज़ से मिलने का समय क्या है, खाना बांटने का समय क्या है, अस्पताल में साफ़ सफाई रखें और जगह जगह गुटखा ना थूकें, ये सब जो भी चीज़ें हैं ये हमारी इस माइकिंग सिस्टम के थ्रू हमारा जो स्टाफ है दिन में हर एक पर्टिकुलर 2-3 घंटे के बाद ये अनाउंसमेंट करते रहेगा। और साथ में ये ओपीडी और फार्मेसी का रहेगा। जैसे ही वार्ड में स्टाफ की ड्यूटी चेंज होती है हमारे, तो जैसे 8 से 2 में जो स्टाफ रहेगा वो बताएगा कि आपके सेवा में ये स्टाफ है, कि मरीज़ के परिजनों और मरीज़ को भी पता रहे कि उनके साथ अभी कौन सा स्टाफ है, कौन डॉक्टर है जो उनका हेल्प कर सकता है। तो बेसिकली इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये माइकिंग सिस्टम स्टार्ट किया है। ध्यान दें, यहाँ जिला चिकित्सालय बैतूल से वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए कुछ जानकारी है, उसे ध्यान तो सभी जांचें, दवाइयाँ निःशुल्क है। किसी भी कार्य के लिए अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो तत्काल अस्पताल को अवगत कराएं। बजे से शाम 7 बजे तक कृपया इसी समय पर आए और अपने मरीजों से मिलने का प्रयास करें। अस्पताल प्रशासन आपसे निवेदन करता है कि निर्धारित समय में ही अपने मरीजों एवं रिश्तेदारों को बुलाएं। नंबर 1, फीमेल वार्ड में पुरुष परिजन रात्रि 8 बजे के पश्चात नहीं रुक सकते हैं। रोगी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रातः नाश्ता, दोपहर तथा रात्रि भोजन के समय एक परिजन रोगी के पास जा सकता, और खाने का समय है दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक। रात्रि के खाने का समय है 7 बजे। चिकित्सालय परिसर में गुटखा एवं तंबाकू खाकर इधर उधर थूकना तथा बीड़ी सिगरेट पीना दंडनीय अपराध है। बैतूल से महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज़।